उत्तराखंड में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। हर व्यक्ति विशेष, हर महिला, हर बुजुर्ग इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी में संलिप्त बीजेपी सरकार को हटाने का काम आज हमारे साथ साथ आम जन भी करेगा। बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स है बीजेपी के, चाहे धन सिंह जी की बात कर लें, चाहे गणेश जोशी जी की बात कर लें, चाहे खुद दामी जी की बात कर लें, आज चर्चाओं पर है। और चर्चा किस चीज की हो रही है? भ्रष्टाचारी की चर्चा हो रही है। किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण में संलिप्त पाए जाते हैं भाजपा के नेता। शुरुआत हुई हमारी अंकिता से। आज डीडी हाट में किस तरीके से वहां के जो है मंडल अध्यक्ष ने किस तरीके से महिला को प्रताड़ना दी। आज आप बताइए ना, कहां पर ये लोग शोषण नहीं कर रहे हैं महिलाओं का। भाजपा की इतनी बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, क्या आप लोग वहां पर सिर्फ अपना मुखौटा दिखाने के लिए आते हैं? जवाब दीजिए ना आप। क्यों नहीं अंकिता कांड पर जो एक भी भाजपा नेत्री का मुझे बताइए कहां पर बयान दिया है। तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या है कि हमारी जो अभी माताएं बहनें जो है वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप। आप शराब को ले लीजिए, आज शराब की सुरक्षा में पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, शराब की दुकानों की। उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहते थे हम लोग। आज इस देवभूमि के ऊपर जो है इन्होंने कलंकित करने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने। गांव को विकसित नहीं कर रहे हैं आप, सड़क योजना नहीं लेके आ रहे हैं आप, स्कूल्स नहीं बना रहे हैं आप, कहां डेवलपमेंट कर रहे हैं मुझे बताइए। आज मसूरी आप जाइए, आज ट्रैफिक से मैं समझती हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज ट्रैफिक की है। हम लोग अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की वजह से कितने लॉसेज हैं। ट्रैफिक हो रहा है ज्यादा, है ना, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। आप केदारनाथ यात्रा की बात करते हैं, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है, आपको अता पता ही नहीं है कि आप किस सिस्टम से चल रहे हैं। श्री राम को तो हम भी उतना ही मानते हैं जितना आप मानते हैं, शायद हम आपसे ज्यादा मानते होंगे, लेकिन हम श्री राम की दुहाई दे करके श्री राम को आज वोट के माध्यम में नहीं लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से मंत्री हरक सिंह रावत जी ने बोला है कि इनकी जो है अंत्येष्टि करने का काम करेंगे, हम सब मिलकर के जो है बीजेपी सरकार की अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। तो सोनिया जी, जो तिकड़ी बनी है गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह, अनुभवी चेहरे माने जाते हैं और अहम जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई है। कितना कारगर साबित हो सकते हैं ये तिकड़ी कांग्रेस के लिए? ये तिकड़ी बड़ी कमाल की होने वाली है और बहुत कमाल करने वाली है 2027 में। आप भी यही होंगे, मैं भी यही होंगी। अगर भाजपा की बात करें तो उनकी बूथ लेवल की मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, सांगठनिक तौर पर भाजपा बेहद मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो आंतरिक गुटबाजी देखी जाती है संगठन में, बूथ लेवल पर काफी कमजोर है। क्या आप नहीं समझती कि 2027 तक अब तो बहुत कम समय रह गया है? मैं समझती हूँ जितने लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी थोड़ी सी हुई है। कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं कांग्रेस के पास, सिर्फ उनको एकजुट एक माला में पिरोना है, एक माला तैयार करनी है और वो माला जो है वो कांग्रेस की होगी। और आप देखते जाइएगा कि वो लोग एक होकर के हम लोग एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ भाजपा की अगर हम लीडरशिप देखें तो उनका एक इलेक्शन मैनेजमेंट देखें और एक प्रचार तंत्र देखें, बेहद ही मजबूत प्रचार तंत्र है। कांग्रेस उस हिसाब से मुखर रूप से जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं आती। क्या आप मानती हैं कि ये भी एक खामी है कांग्रेस की? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करती हूँ। हमारी पूरी कांग्रेस आज मुखर होकर के बात कर रही है, सवाल कर रही है बीजेपी के लीडर से, बीजेपी पूरी भाजपा से सवाल करने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सवाल देने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करती है। अच्छा, राजनीतिक हलकों में बातचीत शुरू हुई है कि सोनिया आनंद मसूरी विधानसभा सीट से तैयारी नहीं कर रही, मैं तो कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ। नमस्कार, मैं दिव्य बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियों का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने भी अपनी कार्यकारिणी में बदलाव किया है। अहम चेहरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। गणेश गोदियाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रीतम सिंह को प्रचार समिति की जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी बीच ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कांग्रेस एक बेहतरीन कमबैक कर सकती है या नहीं। तमाम सारी चीजें हैं, नई रणनीतियां हैं और कई सारे राजनीतिक समीकरणों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया आनंद जी, जो कि पेशे से पहले गायिका रह चुकी हैं और समाज सेविका के तौर पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती हैं। सोनिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू नमस्कार। सोनिया जी, 2027 विधानसभा चुनावों से ही शुरू करते हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका माने जा रहा है और इससे पहले अगर देखें तो प्रदेश में भी और देश में भी कांग्रेस का लगातार खराब प्रदर्शन रहा है। तो 27 का चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस संगठन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए और किस प्रकार से आप देखती हैं किन नई रणनीतियों पर काम हो रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल। आपको बधाई भी देना चाहूंगी कि आपने एक अच्छे सवालों के साथ आज मुझे अपने चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मैं और कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी हमारे नेतागण हैं वो बहुत ही समय से हम लोग सभी लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस हमारा एक परिवार के रूप में भी मैं समझती हूँ कि कांग्रेस हमारा एक परिवार भी है। और साथ में आपने जिस तरीके से 2027 की बात की है
तो मैं समझती हूं कि 2027 बहुत नजदीक है और 2027 के लिए जिस तरीके से हमारे जो आदरणीय खड़गे जी हैं और हमारे राहुल गांधी जी, इन्होंने एक अच्छी टीम हमें देने का प्रयास किया है। आदरणीय हरक सिंह रावत जी, आदरणीय गणेश गोदयाल जी और प्रीतम सिंह जी, ये एक तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। आप भी देखते रहिएगा, ये सोसाइटी भी देखेगी, ये समाज भी देखेगा और उत्तराखंड का हर व्यक्ति आज चाहता है कि 2027 में बदलाव हो और बदलाव होना निश्चित है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जमीन की जो धरातल की, जो उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से सबसे मेन जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचारी का मुद्दा। उत्तराखंड में आज भ्रष्टाचार चरम पर है और हर व्यक्ति विशेष, हर महिला, हर बुजुर्ग इस बात से मैं समझती हूँ वाकिफ है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी में संलिप्त बीजेपी सरकार को हटाने का काम आज हमारे साथ साथ आम जन भी करेगा और आप देखते रहिएगा। अच्छा सोनिया जी, जो तिकड़ी बनी है गणेश गोदयाल, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह, अनुभवी चेहरे माने जाते हैं और अहम जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई है। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से नई रणनीतियों पर काम हो रहा है और कितना कारगर साबित हो सकते हैं ये तिकड़ी कांग्रेस के लिए? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। मैंने हमेशा अपने चैनल के माध्यम से हर मंच पर एक हमेशा इस बात को रखा है कि आज हमें जमीन पर काम करने की जरूरत है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है, मैं समझती हूं आज सब जमीन पर काम करना चाहते हैं। आदरणीय गणेश गोदयाल जी से जब मेरी चर्चा होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं हूं, हम सबको मिलकर के पार्टी के लिए काम करना है। और आप देख रहे होंगे आजकल सुर्खियों में है हमारे आदरणीय हरक सिंह रावत जी, किस तरीके से इनका जो है बखान कर रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। तो आज हमें जरूरत है कि हम जमीन पर बूथ लेवल पे, आदरणीय हरीश रावत जी ने भी आपने देखा भी होगा, एक बयान दिया था कि बूथ पर हमें आज काम करने की जरूरत है। और मैंने ये बात पिछले साल ही कह दी थी कि हम बूथ लेवल पे काम करेंगे और मैंने अपना खुद का एक मेरा बूथ मेरा परिवार के नाम से एक योजना, मतलब एक स्टार्टअप किया था कि हम किस तरीके से बूथ पर हम काम करें। और हमने जो है आज ये सोच लिया है, कोई हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑपोजिशन बोलता है कि हम कॉपी कर रहे हैं तो हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस में जमीनी जो हमारे नेता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती हैं। तो मैं समझती हूं कि हम चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से कई लोग बोलते हैं कि आप लोग इस तरीके से काम करिए, तो हम लोग लोगों की बात में अपनी बात रखना चाहते हैं, आम जनता की बात को समझना चाहते हैं और उसके लिए हमें जमीन पर जाना होगा और वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बोला कि जो हमारी तिगड़ी है, ये तिगड़ी बड़ी कमाल की होने वाली है और बहुत कमाल करने वाली है 2027 में। आप भी यही होंगे, मैं भी यही होंगी और आप देखिएगा कि उत्तराखंड में किस तरीके का माहौल बदलेगा और उत्तराखंड से शुरुआत होगी इस पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आने की। सोनिया जी, आपने बूथ लेवल की बात करी, तो बूथ लेवल का अगर भाजपा की अगर बात करें तो उनकी बूथ लेवल की मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, सांगठनिक तौर पर भाजपा बेहद मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो आंतरिक गुटबाजी देखी जाती है संगठन में, बूथ लेवल पर काफी कमजोर है। क्या आप नहीं समझती कि 2027 तक, अब तो बहुत कम समय रह गया है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी अभी हाल ही में मैं देख रही थी कि एक सिंडिकेट कंपनी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मिल ही जाएगा। और देखिए, हमारा मेन मुद्दा होने वाला है और हम इस मुद्दे को सामने रखेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके से हमें इस पे काबू पाना है। और आपने मुझसे सवाल पूछा कि आंतरिक जो गुटबाजी आप बता रहे, बिल्कुल नहीं है, ये सब सोचने की बातें हैं और ये पकी पकाई जो है ना, ये मतलब बदनाम करने की एक साजिश रहती है कांग्रेस के परिवार को। और ये हमारा एक परिवार है और परिवार में कई बार हमारी अनबन भी होती है, तो हम आपसी उन मतभेदों को भी सुलझा लेते हैं। अब उसको मीडिया किस तरीके से छापती है, किस तरीके से दिखाती है, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई आंतरिक गुटबाजी है या कोई मतभेद है हमारे, बिल्कुल नहीं है। आज कांग्रेस एक परिवार है, मैंने आपको पहले ये बात कही थी। और ये परिवार जो है वो सभी परिवारों को अपने साथ एक करने जा रहा है 2027 में, और ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा। आप भाजपा के मिनिस्टर्स को उठा लीजिए, आप हमारे, मैं तो खुल करके बोलती हूं, जब मेयर साहब ने किस तरीके का भ्रष्टाचार किया था, लोग विरोध में थे तो हटा दिया, आज उनको हटाया गया ना, गामा जी को हटा दिया गया। और आज
इस तरह के बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स है बीजेपी के, चाहे धन सिंह जी की बात कर लें, चाहे गणेश जोशी जी की बात कर लें, चाहे खुद दामी जी की बात कर लें, आज चर्चाओं पर है। और चर्चा किस चीज की हो रही है? भ्रष्टाचारी की चर्चा हो रही है। तो मैं समझती हूं कि भ्रष्टाचार हमारा सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा। आप ये देखिए, आज गांव पहाड़ में जो है जंगली जानवरों पर भी ये लोग काबू नहीं पा रहे। तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या है कि हमारी जो अभी माताएं बहनें जो है वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। आप शराब को ले लीजिए, आप देखिए इन्होंने जो है शराब का एक हर जगह जो है आज शराब की सुरक्षा में पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, शराब की दुकानों की। तो इससे और उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहते थे हम लोग, आज इस देवभूमि के ऊपर जो है इन्होंने कलंकित करने का काम किया है बीजेपी की सरकार ने। और हम इस चीज को सामने लाने का काम कर रहे हैं, आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। और 2027 ही नहीं, हम आज से अभी से ये कसम खाते हैं, जिस तरीके से मंत्री हरक सिंह रावत जी ने बोला है कि इनकी जो है अंत्येष्टि करने का काम करेंगे, हम सब मिलकर के जो है बीजेपी सरकार की अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। अच्छा सोनिया जी, आपके सोशल मीडिया पोस्ट हम देखते हैं और काफी आप एक्टिव नजर आती है सोशल मीडिया पे, लगातार जनसंपर्क अभियान आपके द्वारा किया जाता है। क्या स्थिति आप देखते हैं जमीनी स्तर पर कांग्रेस की अभी क्या स्थिति है, कितने पानी में है और कितना काम करने की जरूरत है अभी बूथ लेवल पर? देखिए, मैं आपको जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो एक बात मैं स्वीकार करती हूं कि कहीं ना कहीं हमारे बहुत, मैं समझती हूं जितने लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी थोड़ी सी हुई है। लेकिन आज हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो हमेशा जमीनी स्तर पर काम करती आई हूं और आज से नहीं, तकरीबन 25 सालों से मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हूं। और मैं यहाँ की उन चीजों को जानती हूं जो शायद सामने भी रखूंगी लेकिन समय आने पर। तो मैं समझती हूँ इन चीजों को हम एक करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को एक करना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं कांग्रेस के पास, सिर्फ उनको एकजुट एक माला में पिरोना है, एक माला तैयार करनी है और वो माला जो है वो कांग्रेस की होगी। और आप देखते जाइएगा कि वो लोग एक होकर के, हम लोग एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिसको भी टिकट्स मिलेंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम लोग कोई आपसी मतभेद है हमारे या आपसी गुटबाजी है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जिसको भी पार्टी टिकट देगी और जिस भी रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस का लीडर है या लीडरशिप जो है कांग्रेस की, हम लोग आदरणीय गणेश गोदियाल, आदरणीय हरक सिंह रावत जी, आदरणीय प्रीतम जी के नेतृत्व में ये 2027 को लड़ने जा रहे हैं। अच्छा सोनिया जी, आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आप अपनी आवाज मुखर रखती हैं, लेकिन कांग्रेस में भी अभी नेतृत्व की कमी देखी गई है। कांग्रेस संगठन जो है, एक तरफ भाजपा की अगर हम लीडरशिप देखें तो उनका एक इलेक्शन मैनेजमेंट देखें और एक प्रचार तंत्र देखें, बेहद ही मजबूत प्रचार तंत्र है। कांग्रेस उस हिसाब से मुखर रूप से जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं आती। हालांकि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हमें दिखती हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन में अभी वो एकता नहीं दिखती है। क्या आप मानती हैं कि ये भी एक खामी है कांग्रेस की? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करती हूं, क्योंकि देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट वाला पार्ट भी तो अपना रखती हूं हमेशा। और पार्टी तो है ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी पूरी कांग्रेस आज मुखर होकर के बात कर रही है, सवाल कर रही है बीजेपी के लीडर से, बीजेपी पूरी भाजपा से सवाल करने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सवाल देने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करती है। आज भाजपा के पास आम जनता के सवालों के कोई जवाब नहीं है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि आज आम जनता आपसे सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता आकर के उस सवाल का जवाब नहीं देता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण में संलिप्त पाए जाते हैं भाजपा के नेता। शुरुआत हुई हमारी अंकिता से, है ना। आज डीडी हाट में किस तरीके से वहां के जो है मंडल अध्यक्ष ने किस तरीके से महिला को प्रताड़ना दी। मैं समझती हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो सवाल करेंगे भाई, आज आप बताइए ना कहां पर ये लोग शोषण नहीं कर रहे हैं महिलाओं का। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग आवाज उठाएंगे भाई, हम लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और लेकिन इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। आज आप बताइए किन मुद्दों पे भाजपा की इतनी बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, क्या आप लोग वहां पर सिर्फ अपना मुखौटा दिखाने के लिए आते हैं? मैं समझती हूं, जवाब दीजिए ना आप। क्यों नहीं अंकिता कांड पर जो एक भी भाजपा नेत्री का मुझे बताइए कहां पर बयान दिया है? कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने का काम किया है। वहां की जो है राणा जी हैं, उन्होंने वहां पर जो है उसके सारे सबूतों को, मकान गिरवा दिया, घर गिरवा दिया, पूरा रिजॉर्ट गिराने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाजपा इस तरह के कामों में संलिप्त पाई जाती है, भाजपा इस तरह के काम कर रही है और उत्तराखंड के लोग, सब जनता जान चुकी है।
हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आज उत्तराखंड की जनता जानती है कि किस तरीके से यौन शोषण में संलिप्त पाए जाते हैं सभी भाजपा के नेता। अभी एक नेत्री ने, आपने देखा होगा ऋषिकेश में किस तरीके से अपनी ही बेटी से आप गलत काम करवा रहे हैं और उस बात को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं इनका तो काम ही है। तो इस काम के लिए आवाज तो हम ही लोग उठाएंगे, हम जैसी महिलाएं उठाएंगी, चाहे हम सोसाइटी के माध्यम से उठाएं, चाहे हम पार्टी के माध्यम से उठाएं, चाहे एक आम महिला के रूप में उठाऊं। तो मैं तो हमेशा से आवाज उठाऊंगी और जरूर उठाऊंगी। अच्छा सोनिया जी, आपका जो एनजीओ है गूंज सोसाइटी करके, उसके माध्यम से आप कई जनहित के कार्य कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस तरह से आप विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही हैं सोसाइटी में? जी हाँ, ये मैंने 2012 में संस्था बनाई थी, गूंज संस्था। और जैसा कि आपने खुद ही बोला कि चाइल्ड के ऊपर भी हम लोग जिस तरीके से बच्चों से, आजकल छोटे बच्चों से कई लोग घरों में काम करवा रहे हैं, तो हम उनकी एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं। और महिलाओं के ऊपर मेरा खास वो एक रहता है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हों। कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्याएं हैं, कई महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और कहीं ना कहीं बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। तो इस एवज में हमारी संस्था खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाती है और हम लोग खूब काम करते हैं। और उत्तराखंड में तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम सोचते हैं कि हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि पार्टी को अलग रखते हुए संस्था मैंने 2014 में बनाई थी और आज तक ये संस्था को हम इसी तरीके से चला रहे हैं। पहाड़ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप सड़क देख लीजिए, आप डिलीवरीज देख लीजिए, किस तरीके से आज भी हम लोग इतनी बड़ी सरकार होते हुए जो कहते थे कि हमारी तो पूर्ण रूप से बहुमत है और हमारी सरकार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कहां है आपका ट्रिपल इंजन? आप देखिए कहीं ना कहीं आम मैं समझती हूँ मेरी संस्था के अलावा लोकल बॉडीज में जितनी भी सोसाइटीज है, अभी हम लोग एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, तो वो लोकल जो संस्थाएं हैं वो इन पार्टियों से भी ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। ये मैं तारीफ करना चाहूंगी। कई ऐसी संस्थाओं को मैं जानती हूं जो लोग महिलाओं की योजनाओं में या स्वरोजगार योजना है, जिस तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं इस काम को, निटिंग का काम हो गया, तो हम कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं सारा दिन खाली हैं उनको कुछ रोजगार मिले, बच्चे एजुकेट हों। ये काम सरकार के थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल जो संस्थाएं आपकी, जो ट्रस्ट हो गई या सोसाइटीज हो गई, वो इस तरह का काम ज्यादा अच्छा कर रही हैं। इसीलिए लोग चेंज चाहते हैं। यहां पे फिर बात यही आ जाती है कि इसीलिए लोग कहीं ना कहीं बदलाव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार के द्वारा आपने जो है लोगों को मुफ्त राशन की एक मुहिम तो चला दी, लेकिन आप ये ना समझ पाए कि क्या हम मुफ्त राशन दे करके क्या उनके घर की जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। ये आम जनता को भी समझना होगा कि आज हमें जरूरत है अच्छे स्कूल्स की। स्कूल्स का आप मुझे बताइए, आज गवर्नमेंट ने कितने स्कूल्स बंद किए? मेरे ख्याल में 21 या 2200 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए? आप पलायन की बात करते हैं। अरे भाई, पलायन तो तब हो रहा है जब आप गांव को विकसित नहीं कर रहे हैं, आप सड़क योजना नहीं लेके आ रहे हैं, आप स्कूल्स नहीं बना रहे हैं, आप कहां डेवलपमेंट कर रहे हैं मुझे बताइए। फिर आप कहते हैं कि स्वरोजगार हम देंगे। आपने कौन सा स्वरोजगार दिए? मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े दावे थे, कहां गए स्वरोजगार? आप मुझे बताइए, एक भी महिला को कहां आपने स्वरोजगार दिया है? तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और हमारे उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी है। हम ये आज क्यों चिल्ला रहे हैं इस बात के लिए? इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि आप लोगों को जो काम करने चाहिए थे आपने नहीं किए। इसलिए हमें आगे आकर के, चाहे अपनी सोसाइटी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, हम लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप लोग सुधरिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो वो आवाज उठाने का काम हम जैसी महिलाएं, हम जैसे लोग बखूबी कर रहे हैं। तो सोनिया जी, अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या किसी तरह का कोई विशेष लेआउट तैयार किया है कि इन कार्यों पर कार्य किया जाएगा आते ही सरकार? बिल्कुल, वो भी जल्दी आपके सामने आएगा। और लेआउट हम लोग, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, आदरणीय हरीश रावत जी, सभी लोग, जितने भी लोग अभी हमारी उसमें आए हैं, गोदयाल जी हो गए, हरक जी हो गए, तो सब लोग इस पे लेआउट ही अभी तैयार हो रहा है। कल भी राहुल गांधी जी के साथ बैठक थी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं हम पूरे सिस्टम में जो है हम आगे लेकर के आएंगे कि हमें आज सिस्टम में बहुत सारा सुधार करने की आवश्यकता है। आज हम सड़कें जो हैं, बीजेपी का एक नारा था कि गांव गांव तक सड़क जाएगी, तो कहां सड़क जा रही है मुझे बताइए? आज मसूरी आप जाइए, आज ट्रैफिक से मैं समझती हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज ट्रैफिक की है। आप देखिए कि हम लोग अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की वजह से कितने लॉसेज हैं, ट्रैफिक हो रहा है ज्यादा, है ना, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। आप केदारनाथ यात्रा की बात करते हैं, कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है, आपको अता पता ही नहीं है कि आप किस सिस्टम से चल रहे हैं। खाली रोटियां सेकने से भाजपा के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है, या आप लोग जो राम रहीम के नाम पर जो वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं,
तो जनता कहीं ना कहीं समझती है। श्री राम को तो हम भी उतना ही मानते हैं जितना आप मानते हैं, शायद हम आपसे ज्यादा मानते होंगे, लेकिन हम श्री राम की दुहाई दे करके श्री राम को आज वोट के माध्यम में नहीं लेकर के आ रहे हैं। वोट के नाम पर हम श्री राम का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री राम तो हमारे दिल में है, हमेशा बसते रहेंगे। तो मैं समझती हूं कि आज हमें धर्म की राजनीति से ऊपर उठना होगा। आज हम धर्म की राजनीति ना करके आज हम असल में जन मुद्दों की बात करें, असल में जन सेवक बने। आज हम जनता को के दर्द को समझें। आज एक आदमी काम कराने के लिए जाता है, विभाग में उसको कहा जाता है 10,000 रुपए दे दो तब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार का हम क्या करेंगे? आज हर जगह भ्रष्टाचार है। आज एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चे को पढ़ाने की। आप बताइए कहां फीसें जा रही हैं? 6-6, 7-7 हजार रुपए फीस है। एक आदमी जो 12,000 की नौकरी करता है, क्या आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में? आज हमें जरूरत है इन मुद्दों को लाने की। आज हमें जरूरत है इस बात को समझने की, जनता के दर्द को समझने की, महिलाओं के दुख को समझने की, उनकी पीड़ा को समझने की। अगर हम भी नहीं समझे तो हम इंसान नहीं हो सकते। हम कहीं ना कहीं हैवानियत की ओर है। हम लोग कहीं ना कहीं हैवानियत करने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड को जो है, हम लोग देवभूमि को पूरा का पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को इस बात को समझना होगा। अच्छा, राजनीतिक हलकों में बातचीत शुरू हुई है कि सोनिया आनंद मसूरी विधानसभा सीट से तैयारी कर रही है और आपके जनसंपर्क अभियान भी वहीं उसी क्षेत्र में दिखते हैं। क्या कुछ जन समस्याएं आप वहां देखती हैं? क्या कुछ समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है और किस प्रकार की चुनौतियां हैं 2027 के लिए? आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं उस विधानसभा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को ठीक करना चाहूंगी कि मैं तैयारी नहीं कर रही, मैं तो कांग्रेस के लिए काम कर रही हूं और वो मैं सदैव करूंगी। मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा कि टिकट क्या है। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको बढ़ चढ़ करके जिताने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा घर खुद भी मसूरी विधानसभा में है। तो जो मुझे लोकल फॉर वोकल की जो आवाज है वो तो मैं जरूर उठाऊंगी। मैं खुद मसूरी विधानसभा में रहती हूं और मैं पूरे प्रदेश में काम करती हूं। क्यों नहीं करूं? हमेशा करती रहूंगी काम और देखूंगी, कोशिश करूंगी। अगर पार्टी मुझे इस लायक कभी समझेगी, अगर पार्टी को लगेगा कि मैं एक ऐसी महिला हूं कि कुछ करना चाहती हूं, तो जरूर मैं इस चीज के लिए राजी हूं। मुझे अगर टिकट मिलेगा तो मैं जरूर लड़ाई लड़ूंगी और बिल्कुल ठोस तरीके से लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहती हूं, क्योंकि एक फ्रीडम भरी जो पार्टी है, मैं समझती हूं आज अब बीजेपी में जो है ना, आज आप एक कहते हैं ना कि मैनेजर के नीचे जो है एक काम करने वाले बन जाते हैं। यस मैन बनने का काम कर रही है बीजेपी। तो मैं समझती हूं मैं उस पार्टी से इसलिए कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैं समझती हूं कांग्रेस पार्टी में आपको एक फ्रीडम है, आप काम करने की योजना खुद बना सकते हैं, आप खुद काम कर सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं बेशक सिस्टम की दुहाई देता हो बीजेपी वाले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एक फ्रीडम भरी पार्टी है और मैं इसीलिए इससे जुड़ करके आज कांग्रेस पार्टी के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, आदरणीय खड़गे जी के लिए, और मेरी जो एक जिसे कहते हैं, मैं बहुत मानती थी इंदिरा गांधी जी को, आज भी मानती हूं। हम कहीं ना कहीं उनको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं अपनी कांग्रेस पार्टी को और आज हम कांग्रेस के लिए जीना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई बेशक लंबी हो सकती है, इतना सरल नहीं है। आज वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल गांधी जी ने दिया है, ये केवल नारा नहीं है, ये वो हकीकत है। देखिएगा जब वो सामने आएगी तो उस दिन पता नहीं क्या होगा। लोग, जनता जान भी रही है, जनता जागरूक भी है, लेकिन पता नहीं, मैं निवेदन भी करना चाहूंगी अपनी आम जनता से कि उसको समझे कि किस तरीके से वोटों की चोरी करके जो है कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बनाई गई। लेकिन मैं समझती हूं कि जितने लोग जो है वो आगे आ रहे हैं या जो जनता समझ रही है, वो दिन दूर नहीं कि जब बीजेपी का हाल इतना बुरा होने वाला है कि बीजेपी के लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, सोनिया आनंद को स्वर कोकिला कहा जाता है और उत्तराखंड रत्न से भी आप सम्मानित हैं, तो एक छोटी सी गीत की प्रस्तुति आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अरे वाह, आपने मुझे छोड़ा नहीं। राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, ओ मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन। राम नाम में पावत पावन, रवि तेजो माया चंद्र सुधादन। राम भजन बिन ज्योति न जागे, जाए न जी की जलन। राम भजन कर मन,
राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। बहुत सुंदर, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया पेन पॉइंट से बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया आनंद जी, जिनका कहना है कि 2027 में कांग्रेस एक बेहतर कमबैक कर सकती है। अब देखना होगा कि 2027 के क्या कुछ नतीजे रहते हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हैं। फिलहाल के लिए आप इस इंटरव्यू को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।